चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत खत्म हुए 24 घंटे गुजर चुके हैं, मगर वो अभी तक अपने ओहदे पर बराजमान है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो एक लंबे अरसे तक इसी ओहदे पर बराजमान रहेंगे, क्योंकि अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती के लिए अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुशावरत शुरू ही नहीं हो सकी। और इस तमाम के दरमियान आज अपोजिशन लीडर ने वाज़ेह तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। 26 जनवरी 2025 को सिकंदर सुल्तान राजा और उसके 2 कमिश्नर्स की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है। उनमें ज़रा कोई शर्म हो, हया हो, वो अपने ओहदों से मुस्ताफी होकर साइड पे बैठे, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई है। आइन के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस यानी कि वजीर आजम के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए मुशावरत होनी है, लेकिन ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब और सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज इसी हवाले से खतूत भी लिख चुके हैं, मगर हुकूमती अदम दिलचस्पी की वजह शायद वो 26वीं आईनी तरमीम है कि जिसकी पार्लियामेंट से मंजूरी ली गई है। 26वीं तरमीम के मुताबिक जब तक इन ओहदों पर दूसरी शख्सियात की तकर्री नहीं होती, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 2 अरकान अपने अपने ओहदों पर बराजमान रहेंगे एंड दिस कैन बी इनडेफिनेटली। नाज़रीन, गुज़िश्ता माह 12 दिसंबर को आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले रुकन कौमी असेंबली आदिल खान बज़ई को डिसीट करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार देते हुए अपने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन आदिल बज़ई को डिसीट करने से मुतल्लिक अपने फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन ना कर सका। फैसले में इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट पर सख्त सवालात भी उठाए गए कि जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने किसी एक सियासी जमात की तरफ झुकाव के तासर को हकायक के मुनाफी करार देते हुए कहा है कि तबसरा निगार इस पर अपनी राय देने से कबल कम अज कम एक दफा इसे गौर से पढ़ लें और फिर फैसला कर लें कि कौन सा इदारा जानिबदार है। यह दूसरी बार है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद रद्द अमल दिया है, मगर इस तफसील में जाने से कबल आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा सरबरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को 26 जनवरी को अपने ओहदे की 4 साला मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर होना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ऐसे इलेक्शन कमीशन के सरबराह हैं कि जिसके इकदामात की वजह से पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तकसीम हो चुका है। सिकंदर सुल्तान राजा के बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इकदामात ने सियासी जमातों में एक ऐसी खलीज पैदा की जिसे शायद नए कौमी इंतखाबात भी ना पुर कर सकें। उनकी सरबराही में इलेक्शन कमीशन ने ऐसे फैसले किए कि जिसने सुप्रीम कोर्ट को अंदर से तकसीम कर दिया। मोअज़्ज़िज़ जजेस एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई दिए। सिकंदर सुल्तान राजा एक ऐसे इलेक्शन कमीशन के सरबराह रहे कि जिस पर एक जमात और उसके सरबराह को निशाना बनाने के इल्जामात का सामना रहा। यही नहीं, सिकंदर सुल्तान राजा ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के अहकामात को भी हवा में उड़ाया, जिससे इस तासुर को तकवीयत मिली कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बालादस्त इदारा है। सिकंदर सुल्तान राजा के इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा इलेक्शन करवाया कि जिसने मुल्क की जमहूरियत को वो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है कि जिसका अजाला शायद कभी ना हो सके। हम आपके सामने सिकंदर सुल्तान राजा के चीफ इलेक्शन कमिश्नरी के 4 साला मुद्दत का अहवाल रखते हैं। 21 जनवरी 2020 को तहरीक इंसाफ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तारीख में पहली बार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए किसी जज की बजाय एक ब्यूरोक्रेट के नाम पर इत्तफाक हुआ और इस शख्सियत का नाम था सिकंदर सुल्तान राजा। दिलचस्प बात यह है कि सिकंदर सुल्तान राजा का नाम हुकूमत की तरफ से पेश किया गया और यहाँ यह भी अहम है कि उस वक्त के वजीर रेलवे शेख रशीद ने एक खत उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को लिखा और इस खत में सिकंदर सुल्तान राजा को एक जबरदस्त आदमी करार देते हुए लिखा कि सिकंदर सुल्तान राजा मेहनती, ईमानदार और अपने काम पर तवज्जो मरकूज रखते हैं। उनका करियर बेदाग है और वो खूबियों का मजमुआ है जो आजकल आला अफसरान में नापैद है। शेख रशीद ने उनका नाम मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी पेश किया और अब ये शेख रशीद की रिकमेंडेशन थी या फिर किसी और की, मगर सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर लिया गया। तहरीक इंसाफ और सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान वर्किंग रिलेशन बेहतरीन अंदाज में मार्च 2021 तक जारी रहा, लेकिन फिर 3 मार्च 2021 को सेनेट में इस्लामाबाद की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हफीज शेख को अपोजिशन उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने 5 वोटों के मार्जिन से शिकस्त दे दी। पीटीआई का मौकफ था कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग के जरिए होने चाहिए, मगर इलेक्शन कमीशन की राय थी कि सेनेट इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के तहत ही होंगे। जबकि जब हुकूमत ने सदारती रेफरेंस दायर करके सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने खुफिया रायशुमारी के हक में अपनी राय दी। अलबत्ता राय में यह भी कहा कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। अदालती राय को इलेक्शन कमीशन ने अपनी जीत करार दिया, मगर इस्लामाबाद की नशिस्त पर हार को तहरीक इंसाफ ने अपनी शिकस्त करार दिया और वजीर आजम इमरान खान ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया। लेकिन साथ ही 4 मार्च 2021 को इमरान खान ने कौम से खिताब करते हुए इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन पर सख्त तनकीद की। इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन ने इस्लामाबाद से सेनेट की सीट पर पैसा लगाया
और इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। ये कौन सी जमहूरियत है? आपने मुल्क की अखलाकियात को नुकसान पहुंचाया है। वजीर आजम के खिताब का जवाब देते हुए 5 मार्च 2021 को इलेक्शन कमीशन ने एलामिये में कहा कि वजाहत की जाती है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी और आज़ाद इदारा है। हम किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नजरअंदाज कर सकते हैं और ना ही तरमीम कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के अहकामात या फैसलों पर एतराज की सूरत में आईनी रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को आज़ादी से काम करने दिया जाना चाहिए। हम किसी भी दबाव में ना आए हैं और ना ही इंशाअल्लाह आएंगे। हमें काम करने दीजिए, कौमी इदारों पर कीचड़ ना उछालें। इलेक्शन कमीशन के जवाब में वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने तब कहा कि इमरान खान के बयान पर इलेक्शन कमीशन को नाराज होने की बजाय शर्मिंदा होना चाहिए था। ये वो पहला मौका था कि जब तहरीक इंसाफ की अपनी ही लगाए इलेक्शन कमिश्नर से लड़ाई शुरू हुई। एक तरफ ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हार पर हुकूमत पर तनकीद और इलेक्शन कमीशन का साथ दे रही थी। हुकूमती वज़रा इलेक्शन कमीशन को ऑपोजिशन का माउथ पीस करार दे रहे थे और इलेक्शन कमीशन अपनी वजाहतें जारी कर रहा था। मगर फिर इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के दरमियान लड़ाई में शिद्दत उस वक्त आई कि जब इलेक्शन कमीशन ने नवंबर 2021 में डस्का ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर प्रिजाइडिंग अफसरान की गुमशुदगी और इलेक्शन में मुबैना दांधली की तहकीकात पर अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि डस्का ज़िमनी इलेक्शन आज़ाद, साफ और शफाफ माहौल में नहीं कंडक्ट हुए। डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद इकबाल ने इलेक्शन अमल में हेरा फेरी के लिए इजलासों में शिरकत की, जबकि एसी हाउस में होने वाले इजलासों में फिरदौस आशिकवान भी शरीक होती रहीं। इंतखाबी अमले और हुकूमती महकमों ने अपना मुनासिब किरदार अदा नहीं किया। इंतखाबी अमला और हुकूमती महकमे अपने गैर कानूनी आकाओं के हाथ में कठपुतली बने रहे। तीसरा इख्तलाफ उस वक्त सामने आया नाजरीन कि जब 10 जून 2021 को हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स बिल कौमी असेंबली से पास करा लिया गया, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इस बिल पर 28 एतराजात उठाते हुए कहा कि हल्का बंदियों और वोटर्स के तय्युन का इख्तियार नादरा की बजाय इलेक्शन कमीशन का है और हुकूमत को बिल से मुतअद्दिद शिकें वापस लेना पड़ गई। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के दरमियान चौथा इख्तलाफ उस वक्त हुआ कि जब सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ने 29 जुलाई 2021 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान को नोटिस भेजा। ये वही नोटिस, ये वही केस था कि जिसमें आगे चलकर तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिला। हुकूमत ने नोटिस को इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी करार देते हुए सख्त तनकीद भी की। पांचवा इख्तलाफ उस वक्त हुआ जब तहरीक इंसाफ हुकूमत ने आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनरी के जरिए करवाने से मुतल्लिक बिल पेश किया, मगर एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ने इस बिल पर भी 37 एतराजात आयद कर दिए। पीटीआई का यह मानना था कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के हक कानून साजी को गजब करने की कोशिश कर रहा है। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के दरमियान बदएतमादी अरूज पर उस वक्त पहुंची कि जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ। एक जानिब तहरीक इंसाफ ने जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने के लिए तहरीक शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस कॉल होने थे, लॉन्ग मार्चेस किए गए, मीडिया पर अपना केस भरपूर अंदाज में अवाम के सामने रखना शुरू कर दिया। तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस को 220 की स्पीड पर चलाना शुरू कर दिया। बदएतमादी अरूज को पहुंच चुकी थी। तहरीक इंसाफ सिकंदर सुल्तान राजा को जानिबदार करार दे रही थी और ऐसे में 2 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को गैर मुल्कियों से मिलने वाली फंड्स ममनुआ करार देते हुए पार्टी के फंड्स जब्त करने से मुताल्लिक शोकॉज भी जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पीटीआई को बरतानिया, कनाडा और अमेरिका से आने वाला फंड गैर मुल्की कंपनियों से मिला। पीटीआई ने 8 अकाउंट्स तस्लीम किए, लेकिन इस जमात के मजीद 13 अकाउंट्स भी मिले हैं। फैसले में यह करार दिया गया कि पीटीआई ने पाकिस्तान पॉलिटिकल ऑर्डर 2 और 6 की खिलाफ वर्जी की है और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने यह करार दिया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने झूठा सर्टिफिकेट जमा करवाया है। फैसले में करार दिया गया कि जो भी कार्रवाई करनी है वो जमात के खिलाफ की जाए, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने बिलवास्ता तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई करने का इशारा वफाकी हुकूमत को दे दिया।